नमस्तु। हमारे पूरे गढ़वाल परिवार की ओर से नमस्तु। जबलपुर जैन समाज की ओर से नमस्तु। महाराज जी, अभी आपने बताया कि भगवान के निमित्त से, और अभी इसके पूर्व जो क्वेश्चन हुआ उसी से संदर्भ में मुझे आभास हुआ कि आज मैं जो सम्मानित हुआ हूँ आपके सानिध्य में, आपके उसमें, तो हम अपने माता पिता के ही कर्मों से सम्मानित हुए। पिता जिन्हें आपका आशीष, पूज्य गुरुदेव का आशीष इतना मिला कि जिसके उनके उससे हम लोग भी चाहते हैं कि उनके जैसे हम भी बने और आगे का अपना जीवन सुधारें। मैं सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बारंबार नमस्तु करता हूं कि आज मैं यहाँ सम्मानित हुआ अपने पिता के कारण। आगे मैं एक क्वेश्चन, एक भाव रख रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे जबलपुर जैन समाज में जो प्राचीन बस्तियाँ हैं, जहाँ जैन समाज बहुतायत में है, सराफा, हनुमानताल, कोतवाली, लाडगंज वगैरह, वहाँ जैन परिवार जब थोड़े संपन्न हो जाते हैं तो वो संपन्नता के कारण से अपना वह पुराना घर छोड़ते हैं और कॉलोनियों में दूर चले जाते हैं। तो जहाँ जैन मंदिर के पास में जैन समाज होना चाहिए, धीरे धीरे घटती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति बुंदेलखंड में और भी कई जगह, सागर, दमोह, खुरई, बीना इत्यादि में भी हो रही होगी। तो क्या हमारे जैन समाज के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, या जैन ट्रस्ट कमेटियों को विचार करके वहाँ किराएदार के स्वरूप में लोगों को बसाना चाहिए? देखिए, आपने एक बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण विषय को उपस्थित किया। ये समस्या बुंदेलखंड में ही नहीं और छोटे शहरों में ही नहीं, महानगरों में भी। बदलती हुई जीवन शैली के कारण लोग अब पुराने शहरों की तंग गलियों से हटकर पॉश इलाकों में जाते जा रहे हैं। जैनियों की ये शुरू से परंपरा रही कि वो मंदिर के इर्द गिर्द बसते थे। जितने भी हमारे पुराने शहर हैं, ये सब बड़ा सघन बस्ती रहा करती थी और शहर के केंद्र में समाज के मुख्य लोग रहा करते थे, वहीं मंदिर होते। और उस संरचना इसलिए की जाती थी कि कभी आतताई आक्रमणकारी से बचाव भी हो सके। धीरे धीरे बदलाव आया, जीवन शैली में परिवर्तन आया, लोगों के साथ गाड़ी घोड़े जुड़ गए। अब उनकी पार्किंग की सुविधा, आवागमन की सुविधा बहुत दिक्कत देने लगी। तो लोगों ने अपने घरों को छोड़कर नया घर बनाना शुरू किया। अलग अलग कॉलोनियाँ डेवलप होने लगी, वहाँ मंदिर भी बना लिया। रह रहे हैं समूह से। बहुत सारे शहरों में हमने देखा है, नई कॉलोनियों में जैनियों का अच्छा समुदाय है। लेकिन सबसे गंभीर जो समस्या प्रकट हुई है वो मंदिरों, जो हमारे प्राचीन मंदिर है, उन मंदिरों का खाली हो जाना। वहाँ अब तो कई जगह तो ऐसा, इसमें दिल्ली जैसे महानगर की भी बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पूजा करने वाले नहीं हैं। बहन जी बता रही, कोलकाता का बड़ा मंदिर जिसमें कभी एक समय में 400-500 लोग पूजा करते थे, सब उठ करके दूर चले गए। चलो, इसमें भी मुझे उतनी तकलीफ नहीं, कुछ लोग तो पूजा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो उभर रही है, ये सब जगह की बात, जयपुर का जोहरी बाजार पूरा खाली हो गया, अजमेर का सरावगी मोहल्ला पूरा खाली हो गया, भोपाल का चौक इलाका जैनों से धीरे धीरे खाली हो रहा है, आपके जबलपुर का हनुमानताल लगभग खत्म होने लग रहा है। लोग जा रहे, बाहर जा रहे हैं, लेकिन अपना मकान, घर जिसको बेच के जा रहे हैं, उनसे खतरा है। महाराज जी, पूरी बात सुनो, उनसे भयानक खतरा है। हमें तो इस बात की आशंका दिखती, कहीं ऐसा न हो जाए कि कल उस इलाके में आपको पांव रखने में तकलीफ हो।
आपके सारे धर्मायतन असुरक्षित हो जाएंगे। लोग अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर चंद रुपयों के लालच में ऐसा कृत्य कर देते हैं। थोड़ी ज्यादा रकम जिसने दी उसको दे दिया, नहीं। मैं तो आप सबसे कहता हूं अपना घर मकान भी ऐसे व्यक्ति को दो जो तुम्हारे संस्कृति के अनुकूल जीवन जीता हो, भले 2 रुपया कम हो। जिस किसी को भी दोगे तो उसका अंजाम महाभयानक हो सकता है, और कई जगह हो रहा है। 10-20 साल के अंतराल में न जाने क्या होगा। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए, और लोग अगर बेचे तो देख के बेचे। और ऐसा ट्रस्टों से भी मैं कहूंगा कि मंदिरों के आसपास की कोई संपत्ति बिकती है और ट्रस्ट समर्थ है तो उसे मंदिर के अंतर्गत रख, वहां कुछ अच्छे उपक्रम चलाए, जनहित के कार्य चलाए, समाज हित के उपक्रम चलाए, जिससे हमारे ये धर्मायतन और धरोहर सुरक्षित रहे। प्यार ट्रस्ट के लोगों में भी उदासीनता दिखती है, अब कौन लेगा कौन करेगा, नहीं, मूल है। और दूसरी बात, तुम शहर से कहीं भी उठ के क्यों ना चले जाओ, अपने जितने भी घर के मांगलिक कार्य हो या जन्म मरण परन जो भी हो, वो उसी मूल मंदिर में संपन्न करो, ताकि तुम्हारा मूल से जुड़ाव बना रहे। आज भी कई जगह ऐसा होता है, हालांकि अब धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। उसको पुनर्जागृत करना चाहिए, तब हम अपने धरोहरों को सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा आने वाला समय घोर अंधकारपूर्ण होगा। ये गांव और महानगर सब में एक सी कहानी है, इस पर विचार करना चाहिए। महाराज जी, सोसाइटी यदि लेती है और वहाँ रहवास के लिए लोगों को मकान बना के देती है, किराए पे देती है, तो बाद ट्रस्ट कमेटी ये बोलती है बाद में यदि वो संपन्न हो गया तो जगह खाली करता है तो उसमें वो पैसा मांगते हैं ट्रस्ट किराएदार, और जल्दी नहीं खाली करते कि दूसरे को मौका मिले। तो कई ट्रस्ट कमेटियाँ पीछे हट रही हैं कि हम लोगों को आवास बना के क्यों दें। बिल्कुल ठीक है, ट्रस्ट कमेटियों का ये दृष्टिकोण अपनी जगह सही है, पर आजकल के समय तो किराए के बहुत सारे नियम कानून बन गए। एग्रीमेंट करके लोग जब अपनी निजी संपत्ति को दूसरों को किराए से दे सकते तो ट्रस्ट कमेटियां क्यों नहीं दे सकती? सब दिया जा सकता है यदि सही विधि पूर्वक काम हो तो। नमोस्तु महाराज।